Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I am going to add one more video in the ongoing series. In this video, I am going to cover a story. The title of this story is The Stolen Horse. Let's get started the video. Once a tired traveler who was riding his horse the whole day saw a steady grove of trees. Once का मतलब है एक बार. ये यहाँ पे आर्टिकल का यूज किया गया. जब नाउन पहली बार आता है किसी स्टोरी में तो उसके पहले ए और एन आर्टिकल का यूज किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर हिंदी साउंड. ए टायर्ड का मतलब है थका हुआ. ट्रेवलर का मतलब है यात्री. एक थका हुआ यात्री हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका मतलब है जो. वाज राइडिंग जो सवारी कर रहा था. राइड एक एक्शन है. जब किसी जानवर की सवारी करते हैं तो उस केस में राइड का यूज़ किया जाता है. या फिर साइकिल चलाते हैं या फिर बाइक चलाते हैं उस केस में राइड का यूज़ किया जाता है. और अगर कार या फिर बस चलाते हैं उस केस में ड्राइव का यूज़ किया जाता है. जो वाज राइडिंग हॉर्स जो अपने घोड़े की सवारी कर रहा था द होल डे. होल डे का मतलब है पूरा दिन. ये भी एक फ्रेज है. एक फ्रेज है ऑल द डे. और ऑल द डे का मतलब है जैसे एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार, पाँच, छः ऐसे करके सारे को एक साथ बोलना है तो ऑल द डे. और अगर एक ही दिन है उसी पूरे दिन भर क्या किया उस एक्टिविटी की बात करनी है तो द होल डे है. द होल डे का यूज पूरे दिन वह सवारी कर रहा था अपने घोड़े की. साथ देखा उसने क्या देखा. ए सेडी. सेडी का मतलब है छायादार. ग्रूव का मतलब है झुंड. झुंड ऑफ ट्रीज. पेड़ों का एक छायादार झुंड देखा उसने. ही गोड डाउन. गोड डाउन का मतलब है नीचे उतरना. वह घोड़े से नीचे उतरा. गो डाउन किसी बस से नीचे उतरना भी गो डाउन ही है. एक्चुअली ये वर्ड होता है गेट डाउन. गेट डाउन का मतलब होता है नीचे उतरना. सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया गया है. वर्ब की सेकंड फॉर्म गोट डाउन. ही गोट डाउन वह नीचे उतरा. एंड आफ्टर लेटिंग द हॉर्स टू ग्रेज नियर बाई. ग्रेज का मतलब होता है चरना. चरना. लेट. लेट का मतलब है किसी को कुछ करने देना. जैसे लेट हिम गो उसे जाने दो. लेटिंग द हॉर्स घोड़े को चरने देने के बाद. नियर बाई मतलब पास में या नज़दीक. नज़दीक ही घोड़े को चरने देने के बाद ही ले डाउन. ले डाउन का मतलब लेट जाना. वह लेट गया. अंडर. अंडर का मतलब होता है नीचे. जैसे ये पेड़ है. इस पेड़ के नीचे अंडर होगा. और कोई टेबल पड़ी है. इस टेबल के नीचे कुछ रखा है अंडर द टेबल. ही ले डाउन अंडर ए शेडी ट्री. वह छायादार पेड़ के नीचे लेट गया. आफ्टर ए फ्यू आवर्स कुछ घंटों बाद. द ट्रेवलर. ट्रेवलर के पहले द आर्टिकल का यूज किया गया है क्योंकि नाउन जब दूसरी बार आता है तो उसके पहले द आर्टिकल का यूज किया जाता है. द ट्रेवलर यात्री वोकअप. वोकअप का मतलब है जगना. दो दो वर्ड है यहाँ पे. दो. एक वेकअप. एक होता है गेटअप. गेटअप का मतलब होता है उठना. जब आप बिस्तर को छोड़ते हो उसके इसमें आता है गेटअप. और वेकअप का मतलब जब आपकी नींद टूटती है. जरूरी नहीं है कि आपने बिस्तर छोड़ दिया है. वह जगह एंड सा देखा दैट की हिज हॉर्स उसका घोड़ा वाज मिसिंग. उसका घोड़ा गायब था. मिसिंग का मतलब है गायब था. ही सर्च्ड उसने खोजा. अराउंड का मतलब है चारों ओर. ही सर्च अराउंड द ग्रूव. ग्रूव जो पेड़ों का झुंड है उसके चारों ओर उसने खोजा. बट किंतु कुडेंट फाइंड नहीं प्राप्त कर सका. हिज हॉर्स वह घोड़े को नहीं पा सका वहाँ पे. ही सा उसने देखा. ए स्टाउट. स्टाउट का मतलब होता है मोटा. मोटी छड़ी. स्टिक का मतलब है छड़ी. लेइंग. लेइंग मैंने पड़ी हुई थी ऑन द ग्राउंड. जमीन पे. उसने देखा कि एक जमीन पे एक मोटी छड़ी पड़ी हुई थी. नाउ अब ही न्यू उसे पता लगा दैट समवन समवन मस्ट हैव स्टोलन द हॉर्स. किसी ने जरूर चुराया होगा. मस्ट हैव स्टोलन का मतलब है जरूर चुराया होगा. द हॉर्स घोड़ा किसी ने जरूर चुराया होगा. यहाँ पे मस्ट हैव स्टोलन. मस्ट हैव कम जरूर आया होगा. मस्ट हैव गोन जरूर गया होगा. दैट समवन मस्ट हैव स्टोलन द हॉर्स किसी ने घोड़े को जरूर चुराया होगा. ही पिक्ड उसने उठाई. द स्टिक उसने वह छड़ी पड़ी थी वह उठाई. एंड स्टार्टेड वॉकिंग. और शुरू किया क्या चलने. और वॉकिंग. वॉकिंग का मतलब चलना शुरू किया. किधर की साइड. टुवार्ड्स का मतलब होता है की तरफ. ये एक प्रीपोजिशन है जिसके दो अर्थ जनरली लिए जाते हैं. की तरफ और एक होता है के प्रति. जैसे वी शुड पाइटी. पाइटी का मतलब होता है दया. वी शुड पाइटी ऑन द पुअर.
हमें गरीबों पर दया करनी चाहिए। यहाँ पे वी शुड पाइटी टुवार्ड्स का यूज भी किया जाता है। वी शुड पाइटी टुवार्ड्स द पुअर, हमें गरीबों के प्रति दया करनी चाहिए। और यहाँ पे है टुवार्ड्स का मतलब की तरफ, द नियर बाई विलेज, गांव, नज़दीक के गांव की तरफ वह चलने लगा। ही वेंट, गो, वेंट, गोन, सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया है। वह गया टू द विलेजेस मार्केट, गांव के मार्केट में। अपोस्ट्रोफी का यूज किया गया है, गांव के मार्केट में गया। देन का मतलब होता है फिर। ही वेव्ड, वेव्ड का मतलब है किसी चीज़ को ऐसे लहराना। ही वेव्ड द स्टिक, उसने छड़ी को ऐसे लहराया। एंड साउटेड, और चिल्लाया। हु हैज स्टोलन माई हॉर्स, जिसने भी मेरा घोड़ा चुराया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिसने भी मेरा घोड़ा चुराया है। हूसोएवर, जिसने भी, हैज डन, जिसने भी ऐसा किया है। दिस, हु हैज डन दिस, जिसने भी ऐसा किया है। हूसोएवर हैज डन दिस, जिसने भी ऐसा किया है। मस्ट रिटर्न, जरूर लौटा दे, माई हॉर्स, मेरा घोड़ा। और आई विल डू व्हाट, मैं वह करूँगा जो, व्हाट का मतलब है जो, आई हैड डन द लास्ट टाइम, जो मैंने पिछली बार किया था। बाई हिज लाउड वॉइस, उसकी जोर की आवाज़ से। द थीप गोट स्केर्ड, गोट स्केर्ड का मतलब होता है भयभीत हो जाना, भयभीत हो जाना। ही ब्रोट द हॉर्स, ब्रोट का मतलब होता है लाना, वह लाया, सेकंड फॉर्म है ब्रिंग की। ही ब्रोट द हॉर्स, वह घोड़े को लाया। एंड हैंडेड इट ओवर, हैंडेड इट ओवर का मतलब है किसी को सौंप देना। घोड़े को सौंप दिया, किसको, टू द ट्रेवलर, यात्री को सौंप दिया। एंड आस्क्ड इन विस्पर, विस्पर का मतलब होता है कानाफूसी या कान में फुसफुसा कर बोलना। आस्क्ड, उसने पूछा, धीरे से पूछा। व्हाट डिड यू डू द लास्ट टाइम, तूने लास्ट टाइम क्या किया था। योर हॉर्स वाज स्टोलन, जब तुम्हारा घोड़ा चोरी हो गया था। ये पैसिव सेंटेंस है। ऑब्जेक्ट वाज वर, वाज वर के बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म आती है। व्हाट डिड यू डू द लास्ट टाइम योर हॉर्स वाज स्टोलन, तुमने लास्ट टाइम क्या किया था जब तुम्हारा घोड़ा चोरी हो गया था। द ट्रेवलर, यात्री स्माइल्ड, द ट्रेवलर स्माइल्ड, यात्री मुस्कुराया। एंड सेड, कहा, ओ है। आई बोट, मैंने खरीदा। ए न्यू हॉर्स फ्रॉम द सिटी, मैंने एक मार्केट से एक नया घोड़ा खरीदा था लास्ट टाइम। अब बात करते हैं थोड़े से ग्रामर के रूल्स की। आर्टिकल ए और एन, आर्टिकल ए और एन का यूज हमेशा सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले किया जाता है। अब सिंगुलर कॉमन नाउन क्या होता है। सिंगुलर कॉमन नाउन वो होता है जो दुनिया में बहुत सारे होते हैं। जैसे यहाँ पे बात करते हैं ट्री की, ट्री दुनिया में बहुत सारे हैं, तो किसी एक ट्री की बात करते हैं तो उसके पहले आर्टिकल ए का यूज किया जाएगा। और अगर यहाँ पे ट्री के बाद बात करते हैं ट्रेवलर की, यात्री दुनिया में बहुत सारे हैं, उसके पहले भी ए आर्टिकल का यूज किया जाएगा। अब सिंगुलर कॉमन नाउन जब ये डिफाइन हो जाते हैं तो इसके पहले आर्टिकल दे का यूज किया जाता है। तो किसी स्टोरी में नाउन अगर पहली बार आ रहा है तो उसकी सिंगुलर कॉमन नाउन, तो उसके पहले ए और एन आर्टिकल का यूज किया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर हिंदी साउंड। अगर वही नाउन फिर दोबारा आ रहा है उसी स्टोरी में तो उसके पहले द आर्टिकल का यूज किया जाएगा, क्योंकि नाउन डिफाइन हो जाता है। ए और एन आर्टिकल का यूज हमेशा सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले किया जाता है। अगर यहाँ पे मैं इसमें एस लगा के इसको प्लूरल बना देता हूँ ट्रेवलर, उस केस में यहाँ पे ए और एन आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। हाँ, इस केस में अगर ये नाउन डिफाइन हो जाते हैं, किसी पर्टिकुलर पेड़ों की बात हो रही है, तो उस केस में द आर्टिकल का यूज किया जा सकता है डिफाइन के केस में। This is the end of this video. If you found this video informative, kindly share and subscribe the channel. Thank you.